I feel some agitation. So sir, how can I overcome my agitation? Okay, so this is the common question which is asked to me a lot of times, a number of times. So that sir, they say that sir, we are able to speak English now and we can speak English, but still we feel little bit hesitation, right? And the same problem you are going through, that a lot of people are going through, right? Yes. सो हमें कॉन्फिडेंस देखो आता कैसे है, हमारी हेजिटेशन रिमूव कैसे होती है, आज थोड़ा सा इसके बारे में बेस से मैं बता रहा हूँ आपको। एक छोटी सी चीज़ समझना, Okay. एक्चुअली हम कई बार है ना ऐसी चीज़ों में कॉन्फिडेंस दिखा देते हैं जिसमें हमें कॉन्फिडेंस नहीं भी दिखाना होता और बहुत मुश्किल होती है। तो ये कॉन्फिडेंस अप और डाउन का सिस्टम क्या होता है? I don't know sir. Still. एनी ऑफ यू, मैम यू? Correct word not coming at time. ओके, देखो मैं बताता हूँ आपको कॉन्फिडेंस आता कैसे है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने किसी चीज़ को रिपीट कितनी बार किया होता है, आपने उसकी प्रैक्टिस कितनी की होती है, वही आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आता है। तो सपोज करो, देखो क्या होता है, एक्चुअली बच्चों को बोला जाता है बेटा स्टेज पे आओ, और जब स्टेज पे आने की बात होती है ना, उनके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, हाथ पैर फूलने लग जाते हैं, वो डर जाते हैं बहुत ज़्यादा कि और कैसे बोलेंगे, मैं नहीं आ सकता, पीछे भागते हैं, कुछ कहते नहीं नहीं आओ आओ आओ, पकड़ पकड़ के बुलाते हैं आओ, और स्टेज पे आने के बाद ऐसा लगता है कि दुनिया ही बदल गई, सब कुछ वाइट वाइट दिखने लग जाता है। बच्चों को ऐसा फील होता है कि लेग्स आर डेड, दे आर पैरालाइज्ड, राइट? ऐसी ऐसी फीलिंग्स आती है। उनको जो दोस्त उनके सामने बैठे होते हैं जिनके आगे वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, उस समय वो उनके आगे भी नहीं बोल पाते, ऐसा ही कुछ होता है। Yes. तो ऐसा क्या सिस्टम होता है कि जिस वजह से वो उनके आगे नहीं बोल पाते? पहले मुझे ये बताइए इसमें डरने की चीज़ क्या है? क्या बच्चे आतंकवादी हैं जो आपके सामने बैठे हैं? क्या वो बंदूकें लेके बैठे हैं? भाई इतने डरावने हैं, बंदूकें लेके बैठे हैं, गोली मार देंगे तो, लेकिन फिर भी हम डरते हैं, फिर भी हम डरते हैं। डरते हैं. रीज़न इसका पता क्या है? क्योंकि लाइफ में आपको स्टेज पे आने के बार बार चांसेस नहीं मिले। पूरी लाइफ में हम मुश्किल से एक या दो बार हम स्टेज पे गए होते हैं, Yes. और कुछ चीज़ें ऐसी हैं इसके बजाय, इंस्टेड ऑफ दिस देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिनसे हमें डरना चाहिए, बट हम नहीं डरते। Yeah. आपने लोगों को देखा होगा, रोड क्रॉस करते हैं, ज़बरदस्त तरीके से गाड़ियाँ आ रही हैं बहुत स्पीड में, हाथ में फ़ोन होता है और रोड क्रॉस कर देते हो आप, Yes. इतने कॉन्फिडेंस के साथ रोड को क्रॉस करते हो आप, और जो गाड़ी आ रही है तो उसकी तरफ हाथ भी करते हो, अरे भाई रुक जा, दिखाई नहीं दे रहा हमारे हैं, राइट? फुल कॉन्फिडेंस के साथ। Yeah, yeah. जिस चीज़ में डरना चाहिए, जहाँ पे मौत का खतरा है, हर सेकंड में लाखों एक्सीडेंट हो जाते हैं। इंडिया की बात करोगे तो सेकंड्स में हजारों की संख्या में एक्सीडेंट हो जाते हैं, हर एक सेकंड में। जितनी देर में मैंने बात की, इतनी देर में पता नहीं कितने लोगों के एक्सीडेंट हो चुके हैं। Yes sir, yes. तो इतनी डरने की चीज़ थी, लेकिन फिर भी आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ रोड क्रॉस कर देते हो। हाथ में फ़ोन होता है, फ़ोन में भी लगे रहते हो, चैटिंग करते रहते हो, लेकिन फिर भी आप रोड क्रॉस कर देते हो। एम आई राइट, यस और नो? Yes. या। Yes, sir. लेकिन अगर बात करते हैं स्टेज पे जाने की, इतना आसान काम था, उसमें डरने का कुछ था नहीं। ना कोई सामने वाले भूत बैठे थे आपके, ना आपके सामने वो बंदूक लेके बैठे थे, ना आपके सामने पिस्टल लेके बैठे थे कि भाई हाँ ये मार देंगे नहीं बोला तो आपको डरना चाहिए था। Yes. लेकिन जिस चीज़ में नहीं डरना चाहिए था, राइट, उसमें आप डर रहे हो, और जिसमें डरना चाहिए था उसमें आप नहीं डर रहे हो। तो वहाँ इतना कॉन्फिडेंस अप कैसे, और यहाँ पे इतना कॉन्फिडेंस लो कैसे है? देयर इज ओनली देयर इज ओनली वन रीजन, रिपीटेशन। तो स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी, डर आपको तब तक डराता है जब तक आप उसका सामना नहीं करते। Yes. गेटिंग अ पॉइंट? डर आपको तब तक ही डराता है जब तक आप उसका सामना नहीं करते। आप किसी चीज़ को सोच के बार बार सोचते रहते हो, यार इससे डर लगेगा, इस चीज़ से डर लगेगा, इस चीज़ से डर लगेगा, तब तक आपको बहुत डर लगेगा। लेकिन एक बार आप उसको सामना कर लेते हो ना, आपको पता चलता है अरे यार ये तो क्या था, बिल्कुल आसान, इट्स अ पीस ऑफ केक, इट्स अ पीस ऑफ केक। Okay. ये सिर्फ चीज़ आपके साथ नहीं हो रही। यू कैन सी मी दैट आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, इवन द लैक्स ऑफ पीपल आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, आई कैन स्पीक वेरी वेल विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो कैसे कर पा रहा हूँ मैं उस चीज़ को? क्योंकि मेरे पास लाइफ में जितने भी मौके आए मैंने उनको कभी मिस नहीं किया। I never ever missed any single chance when I got a chance opportunity to go on a podium, to go on a stage or wherever that was, right? तो मैंने हर एक चीज़ को फेस किया था, Yes. और पहली बार गया, पैर बहुत कांपे, डरा मैं भी, बट एक बार जब फेस किया, नेक्स्ट टाइम मेरे लिए जाना आसान रहा।
third time, Yes. fourth time, and I kept doing this. As I went on, मैं बढ़ता रहा, आगे करता रहा, तो मेरे लिए क्या चीज़ हो गई, बिल्कुल नॉर्मल हो गई. जैसे आपके लिए रोड क्रॉस करना बिल्कुल इट्स अ पीस ऑफ केक, इट्स वेरी इजी, राइट? Yeah. इट्स अ केक वॉक, बहुत आसान है. Yeah. सो इन द सेम वे Yeah. अब मेरे लिए स्टेज पे बोलना बिल्कुल आसान है. तो चीज़ एक्चुअली हमें डरावनी नहीं होती हमारे लिए, लेकिन हम उसे फिर भी क्या समझ जाते हैं, डरावनी समझ जाते हैं. बिकॉज वी हैव नेवर एवर रिपीटेड द थिंग्स, क्योंकि हमने उन चीज़ों को रिपीट नहीं किया होता है. Yes. अगर देखो मेरी ही बात करो, मुझे पढ़ाने के लिए बोला जाए, सो मैं बहुत आसानी से पढ़ा दूंगा. मुझे कहें कि ये 1000 बच्चे हैं, इन बच्चों को पढ़ाओ, इनको इंग्लिश सिखानी है, मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाने जाऊंगा. क्यों? बिकॉज आई हैव एक्सपर्टीज इन दिस फील्ड. I have expertise in this field. Since last 7 years, I have been teaching English, right? I have trained thousands of people. हजारों लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी है. Yes. तो इस चीज़ में मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, मैं पढ़ा सकता हूँ. अगर कोई मुझे कहे जाओ मैथ पढ़ाओ सर, आज इनको मैथ सिखाना है, अब मुझे मैथ की स्पेलिंग से आगे कुछ आता ही नहीं मैथ में. Yes. यहाँ तक कि मैं छोटे छोटे फॉर्मूले भूल चुका हूँ. अब A+B का होल स्क्वायर क्या होगा मुझे यहाँ तक, मैं इसमें भी कंफ्यूज हो जाऊंगा. वहां पे मेरा कॉन्फिडेंस भी लो होगा या नहीं होगा? टेल मी. Yes, होगा. डेफिनेटली मेरा कॉन्फिडेंस लो होगा. It's happen. तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है उस चीज़ को फेस करने का, बट उसको करने का कॉन्फिडेंस तब आएगा जब मैं बार बार उसको करूंगा. गेटिंग अ पॉइंट? Yeah. Yes, sir. सो वेयर डज कॉन्फिडेंस कम फ्रॉम? कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम योर प्रैक्टिस, From repetition. रेपिटेशन. Practice, repetition. आपने सुना होगा ना, मार्टिन लूथर ने एक बात कही थी, मार्टिन लूथर किंग, इन्होंने एक बात कही थी, Yeah. इफ यू कांट फ्लाई देन रन, Yeah, yeah, yeah. and if you can't run Yeah. then walk. Walk. If you can't fly then run, Yeah. and if you can't run then walk, and if you can't walk Walk. then crawl, Then crawl. but Yeah. just keep moving towards your goal. But बढ़ते रहो, किसी भी हालत में बढ़ते रहो. यानी जो कंटिन्यूअसली आप किसी चीज को बार बार करते हो, तो उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है. ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होंगे सर, ऐसे बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स भी होंगे जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो. फॉर एग्जाम्पल, आप कॉन्फिडेंस के साथ कहते हो भाई मुझे नहीं पता, आई डोंट नो. I don't know. धड़ाके से आपके मुंह से निकलता है शब्द, ये सेंटेंस, राइट? But I know, sir. हाँ, आई नो, आई डोंट नो, व्हाटएवर दैट इज. तो कोई भी कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो आप सीधा बोलते हो, तो वहां पे कॉन्फिडेंस इसलिए आ रहा है आपको क्योंकि आपने वो बहुत ही बार रिपीट किए हुए हैं. यू हैव रिपीटेड दो सेंटेंसेस थाउजेंड्स ऑफ टाइम. तो यही रीजन था, कई बार हम डरने वाली चीजों से नहीं डरते हैं क्योंकि हमने वो बहुत बार रिपीट किया होता है, राइट? Yes. और जो नहीं डरने की चीज होती है उससे हम डरे बैठे रहते हैं क्योंकि हमने कभी उसको ट्राई ही नहीं किया होता. सो कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम योर प्रैक्टिस. Yes. ब्रूस ली की एक बात बताता हूँ. ब्रूस ली ने एक बार, तो ब्रूस ली से पूछा गया आप किससे डरते हो, तो ब्रूस ली ने पता क्या जवाब दिया था? Yes. ब्रूस ली ने कहा था कि मुझे कभी भी उस इंसान से डर नहीं लगता जिसको 1000 तरीके से मुंह चलाने आते हो. अगर कोई 1000 अलग अलग तरीके से लात मार सकता है, मुझे इस इंसान से डर नहीं लगता. मुझे डर सिर्फ उस इंसान से लगता है जो एक ही तरीके की लात चलाता हो लेकिन जिसने 1000 बार चला रखी हो. Oh. अंडरस्टूड? Yes, sir. Again. So this is the way to have confidence in you. If you want to be a confident speaker, so it means every single time you have to speak. You have to speak. मेरे पास हजारों ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन बच्चों को कुछ बोलना भी नहीं आता था, लेकिन उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को फेस किया और बोलते रहे. मेरा एक फ्रेंड था, उसको इंग्लिश नहीं आती थी, वो मजे मजे में सीखता था, मजे मजे में ही बोलता था. और बट ये था, एक बार जैसे कि वो किसी डॉक्टर के पास गया ना, तो चाहे उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, लेकिन वो कहता था, डॉक्टर को भी इंग्लिश में ही बताता था अपनी प्रॉब्लम. सर माय स्टमक ही केप्ट डूइंग. डॉक्टर भी ऐसे करके बैठा रहता था, भाई हिंदी में बता दे मैं समझ जाऊंगा. राइट? बट उस चीज़ ने आज उसको इतना अच्छा स्पीकर बना दिया, वो इतना कॉन्फिडेंस के साथ, चाहे डॉक्टर हो, एडवोकेट्स हो, whoever the person is, he can speak very good English now. He has become a great speaker. He has become a great influencer now. How he has become? क्योंकि वो करता रहा, जिससे डर लगता था उसने उसका सामना किया था. राइट? तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? अभी मैंने जो पूरा कोर्स आपको दिया, इसमें आपने बहुत ही बार रिपीट किया सेंटेंसेस को. मैंने इतनी प्रैक्टिस कराई, आई थिंक इनफ. अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस वी हैव डन इन दिस, राइट? आई मेड यू स्पीक अ लॉट इन दिस कोर्स. बहुत ज़्यादा मैंने बुलवाया, इस वजह से आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो.
लेकिन जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस और Yeah. की कमी रह रही है आपको, वो तो स्किल्स हैं, स्किल हैं, Build, sir. तो एक ही सॉल्यूशन है, कीप स्पीकिंग। मार्टिन लूथर वाली बात है, कीप मूविंग टुवर्ड्स योर कॉल। बढ़ते रहो, रुकना नहीं है बस। हर दिन आपको लगेगा आज मैंने कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर लिया, आज मैंने कुछ ज़्यादा, लेकिन जिस दिन रुक गए तो पीछे का भी सब कुछ भूलते चले जाओगे। दो पार्ट होते हैं माइंड के, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, राइट? Yeah. तो कॉन्शियस से जब हम रिपीट नहीं करते चीज़ों को, तो वो अपने आप कहाँ पर चली जाती हैं? सबकॉन्शियस में चली जाती है, उनको याद करने में टाइम लगता है। बट इफ़ यू कीप रिपीटिंग तो आपके लिए वो, फिर आपकी बॉडी उस चीज़ में ट्रेंड हो जाती है। मैं कई बार कहता हूँ कि यहाँ पे इंग्लिश सीखना जरूरी नहीं है आपके लिए जरूरी है ट्रेनिंग लेना। ट्रेनिंग में और सीखने में डिफरेंस है। Yes. सीख तो आप बचपन से रहे हो, टेंस कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ता है, ते है, ती है, इसमें डूडस लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो। सीख तो आपने Yeah. लिया, बट आप ट्रेंड नहीं हुए। ट्रेंड का मतलब होता है जो काम आपकी बॉडी अपने आप करे। सालों से आपकी बॉडी ने काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं अपने आप, वो आपने नहीं सीखी, आपकी बॉडी ने सीख ली है, वो हैबिट में आ जाती है। सो वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड से निकलनी चाहिए वो चीज़, आपकी बॉडी अपने आप मूवमेंट करे उन चीज़ों के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बाइक चलाने सिखा रहा हूँ, अब रोज़ बाइक चला के आपको दिखाता हूँ, रोज़। मुझे 1 साल हो गया आपको बाइक दिखाते हुए कि ऐसे चलती है, ये क्लच है, ये गियर है, ये ब्रेक्स है। क्या आप बाइक चला लोगे? कभी नहीं चला पाओगे। आप सीख जाओगे कि ऐसे चलती है बाइक, ऐसे बैठना होता है, क्लच है, गियर्स है। जब आप चला के देखोगे आपसे नहीं चलेगी। ये 1 साल मैंने चीज़ सीखी, लेकिन मैं तो नहीं चला पाया बाइक। वो क्यों नहीं चला पाए? क्योंकि आपने चला कर देखी ही नहीं गाड़ी, राइट? सो अनलेस यू राइड द बाइक ऑन योर ओन, यू कैन नॉट राइड द बाइक। आप उसके बजाय 1 हफ्ता चला कर देखो, 4-5 बार गिरोगे, लेकिन हफ्ते या 10 दिन में आपको बाइक चलानी आ जाएगी, राइट? Yes, sir. तो कहाँ 1 साल और कहाँ 7-8 दिन? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो मेन थिंग इज दैट यू हैव टू रिपीट अ लॉट। बोलता रहना पड़ेगा हर टाइम, जैसे जैसे बोलते रहोगे आपकी स्किल्स यू विल ग्रो इन दैट वे। ओके, तो आप आप होते रहोगे। Speak fluency, so I remove agitation. या सो यू हैव टू स्पीक एवरी सिंगल टाइम वट एवर द कंडीशन इज, आपको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, और आपकी फ्लुएंसी अपने आप ऑटोमेटिकली दैट विल ग्रो, राइट? दैट विल स्पीक। Okay, sir. सो जैसे इसीलिए मैंने कहा था कि रोड क्रॉस करने में हम नहीं डरते, क्योंकि बचपन से रोड क्रॉस करते आए हैं। गाड़ी आ रही इतनी स्पीड में, हाथ में फ़ोन भी है, दूसरा काम भी कर रहे हो, सारे काम कर रहे हो, मस्ती में बातें करते हुए रोड क्रॉस कर देते हो इतनी कॉन्फिडेंस के साथ, जहां आपको डगमगाना चाहिए आपका कॉन्फिडेंस। अरे नहीं आ रही तो रिस्की चीज़ है, बट स्टेज पे जाके आप घबरा जाते हो, और जिसमें कि ना सामने आपके राक्षस बैठे हैं, ना कोई भूत बैठा, ना कोई बंदूक लेके बैठा है, राइट? द रीजन इज ओनली वन थिंग, दैट इज प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। Today I promise you, sir, I practice every time. Yeah, so must remember always just stuff it into your mind. I'm not saying to keep it into your mind, I'm saying to stuff it into your mind. Stuff means too slow. Too slow. Okay. Practice makes a man perfect. Perfect. Yeah. There was a time when I was not able to speak English. There was a time when I couldn't even a single word. मेरे अंदर confidence नहीं था. I used to fear a lot while speaking English. But now whoever comes in front of me, I can speak. Bluntly, I can speak a lot. Yes. Right? So how can I speak? And even I have been training people for a long time. And how am I am able to do this thing? Because I have been By practicing. practicing. I have been practicing for a long time. Every minute, sir, you all can speak. या तो जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतने अच्छे इंग्लिश में हो जाओगे डेफिनेटली। क्योंकि मेरे पास काफ़ी एग्जांपल्स आते हैं जो 1-1 महीने में भी अच्छे इंग्लिश बोलने लग गए बच्चे, 2-2 महीने में, 1-1 महीने में। और जो प्रैक्टिस नहीं करता, चाहे उसको मैं 10 बार कोर्स दे लूँ, वो कभी इंप्रूव नहीं कर पाता, राइट? Yeah. You're right. Yes, sir. ओके, दैट्स ग्रेट। हैव यू अंडरस्टूड? Yeah, I have Yes, sir. understood Yes, everything, sir. sir. Okay, and if you also want to learn English, and if you also want to be fluent English speaker, so you can join our online courses. And if you want to contact us, so numbers are flashing upside, so you can contact us on those numbers, and we assure you to provide best English classes. Thank you.